हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है 19 दिसंबर 2021 और 19 दिसंबर से आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा कंप्लीटली आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो अगर आप सच में अपने कैरियर को लेकर के सीरियस है, आप एक अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, हर छोटी छोटी चीजों को हमने इस छोटी सी वीडियो के अंदर डाल दिया। तो हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना, वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर लगे वीडियो आपके काम की थी तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। तो चलिए इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन की। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कमेटी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों, जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कमेटी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और दोस्तों, जनरल एम नरवणे इसके पहले भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों, बात की गई है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की, तो आइए बाकी डिफेंस फोर्सेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष का नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। क्या नाम है? एडमिरल आर हरि कुमार है। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, उनका नाम है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इसके अलावा कुछ अन्य सवाल भी आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सके, तो इसलिए उसको भी आप लोग जान लो। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, सीआरपीएफ के यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों कुलदीप सिंह। अगर इसके अलावा आप लोगों से यह पूछ ले कि वर्तमान में सीआईएसएफ, क्या सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और सीआईएसएफ के महानिदेशक है शीलभद्र कुमार। कौन है? शीलभद्र कुमार है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोग के एग्जाम में कि हाल ही में आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो दोस्तों, हाल ही में हुए आइस हॉकी चैंपियनशिप को आईटीबीपी ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? आईटीबीपी ने जीता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक का नाम है दोस्तों प्रदीप कुमार नैयर। क्या नाम है? प्रदीप कुमार नैयर। इसके अलावा आप लोगों से एक सवाल और पूछ सकता है कि बीएसएफ, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों, बीएसएफ के महानिदेशक का नाम है पंकज कुमार। तो जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूं, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहीं पे कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और उसको नोट जरूर करते जाना, क्योंकि मैं हर उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को उठा रहा हूं जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं ऐसे हवा हवाई आपको कोई चीजें नहीं करा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन बन चुके हैं और बनने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं, मैं हर उस चीज को कवर करा रहा हूं। ठीक है ना? तो एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर भी करते हुए चलो सभी लोगों तक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्षयान संबंधित है। तो दोस्तों, चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्षयान सूर्य से संबंधित है। किससे? सूर्य से संबंधित है और सूर्य की बाहरी वायुमंडल में प्रवेश करने वाला यह दुनिया का पहला अंतरिक्षयान है। कौन? पार्कर सोलर प्रोब। चलिए अब बात की गई है सूर्य की, थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को भी जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में बनेगा। तो एक नाम आप जानो, आदित्य। एक नाम, ये नाम इसको नोट कर लो कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आदित्य L1 मिशन, ये आदित्य L1 मिशन जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये भारत का सूर्य मिशन है। ध्यान रखना, भारत का सूर्य मिशन है, याद रखना, आदित्य L1। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना? और इसको कौन लॉन्च करेगा? तो ये इसरो इसको लॉन्च कर रहा है। कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि होप मिशन, कौन सा? HOPE, होप मिशन। होप मिशन किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, होप मिशन यूएई से संबंधित है। किससे? यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से संबंधित है और ये एक मंगल मिशन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हाल ही में भारत ने मंगल मिशन किस रॉकेट के माध्यम से भेजा था। तो दोस्तों, भारत ने मंगल मिशन को PSLV C-25 से, किससे?
PSLV C-25 रॉकेट से अपना जो है मंगल मिशन को लॉन्च किया था भारत ने, ठीक है ना। तो ये जो 2-3 पॉइंट है इसको जरूर नोट कर लेना, कहीं पे कॉपी ले लो, पेन ले लो, बार बार कह रहा हूं नोट करते हुए चलो, ठीक है ना। बाकी इसकी PDF तो आप लोग को अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी और हमारे फेसबुक पेज पे भी, जो मैं अभी आपको एंड में बताने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 दिसंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दी है। तो दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य के प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दे दी है। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं, कुछ और भी हम लोग आयोजनों के बारे में जान लेते हैं। तो कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है कि जल्लीकट्टू आयोजन कहां पर आयोजित होता है। तो जल्लीकट्टू आयोजन आपके तमिलनाडु में आयोजित होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कंबाला का आयोजन कहां पर होता है। तो कंबाला का आयोजन दोस्तों आपके कर्नाटका में होता है। कहां पर होता है? कर्नाटका में हुआ करता है। इसके अलावा ये जो प्रतिबंध लगा था इसको किसने हटाया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया है। तो चलिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है जस्टिस NV रमन्ना। क्या नाम है? जस्टिस NV रमन्ना, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिला न्यायाधीश है। तो दोस्तों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 महिला न्यायाधीश है। कितनी? 4 हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और अभी बहुत चर्चा में रहा है और आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर आयोजित होता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में आयोजित होता है। इसको याद रख लेना, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कंफर्म है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2021 को किसको मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? कि कौन सी उपाधि से? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 15 दिसंबर 2021 को लुइस हैमिल्टन को, किसको दोस्तों? लुइस हैमिल्टन को मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड के फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं और इन्होंने दोस्तों अभी तक 7 बार फॉर्मूला 1 रेस को जीता है और ऐसा करने वाले दोस्तों ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले मतलब कि लुइस हैमिल्टन के पहले माइकल शूमाकर पहले नंबर पे है जिन्होंने 7 बार फॉर्मूला 1 कार रेस को जीता है। और ये जो लुइस हैमिल्टन दोस्तों ये आपके मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब चलिए थोड़ा उपाधियों के बारे में अगर जाने तो यहां पे देखिए एक उपाधि की जिक्र किया गया है। कौन सी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि। तो अगर आप लोगों को याद हो, इतिहास जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उसके बाद फिर 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग मसाकरे होता है, याद होगा आप लोगों को। तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड होता है तो इसी से बहुत ज्यादा नाराज होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट जरूर कर लेना कि इतिहास में किसको दिया गया नाइटहुड की उपाधि? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को कब त्यागा था? तो 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इस नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, ठीक है ना। और मैंने बताया कि दोस्तों ये जो लुइस हैमिल्टन है इन्होंने 7 बार फॉर्मूला 1 कार रेस को जीता है और ये दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पे कौन है? माइकल शूमाकर है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि माइकल शूमाकर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो माइकल शूमाकर दोस्तों आपके जर्मनी के खिलाड़ी है। कहां के खिलाड़ी है दोस्तों? जर्मनी के खिलाड़ी है। तो देखिए जितने भी सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इसको नोट जरूर कर लेना, हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैं इन सारे पॉइंट्स को उठा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी असम राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ में ये चाय पाई जाती है और इसे ये चर्चा में क्यों रही है? तो चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि इसे हाल ही में 99,999 रुपए में बेचा गया है। कितने में? 99,999 रुपए में बेचा गया है।
चलिए, अब ये मनोहरी गोल्ड टी दोस्तों असम से संबंधित है, तो थोड़ा सा आइए असम से भी बनने वाले क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान का नाम है दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और ये असम में है आपके, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि असम के वास्तविक संस्थापक कौन है। तो दोस्तों असम के वास्तविक संस्थापक का नाम है गोपीनाथ बारदोलाई। क्या नाम है? गोपीनाथ बारदोलाई। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत अभी चर्चा में रहा है, तो इसको भी नोट कर लेना कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम राज्य से संबंधित है। चलिए, अब थोड़ा सा दोस्तों असम के सारे राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों असम में टोटल इसकी संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा है, रायमोना है, ओरांग है, दिहंग पटकाई है और नामेरी है। ये सब क्या है? असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से नाम बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना। टोटल कितनी संख्या इनकी? 7 है। तो सातों नाम याद कर लेना या नोट कर लेना। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आपका मानस है, दूसरे नंबर पे आपका काजीरंग है, तीसरे नंबर पे आपका डिब्रू साइखोवा है, चौथे नंबर पे रायमोना है, पांचवें नंबर पे दोस्तों ओरांग है, छठवें नंबर पे दोस्तों दिहंग पटकाई है और सातवें नंबर पे कौन है? नामेरी है। और ये सारे असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन सभी को नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई भी एक दो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो, क्या है? नगदक पेलगी खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों भूटान ने, किसने? भूटान दो इसने ये घोषणा की है कि वे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे, ठीक है ना। अब कौन सम्मानित हो रहा है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित हो रहे हैं। तो आइए नरेंद्र मोदी जी से बनने वाले सभी प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई थी, जो मैंने आपको करंट अफेयर की श्रृंखला में मैंने आपको कराया भी था। वो एक पुस्तक लॉन्च की गई थी, उस पुस्तक का नाम था एग्जाम वॉरियर। क्या नाम था दोस्तों उस पुस्तक का नाम? एग्जाम वॉरियर। तो इस नाम को नोट कर लेना। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में कि एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक का नाम है नरेंद्र मोदी। एक क्वेश्चन और बन सकता है मोदी जी से रिलेटेड कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि उज्ज्वला योजना कौन सी, दोस्तों यहां लिख दे रहा हूं, उज्ज्वला योजना 2.0, उज्ज्वला 2.0 को किसने प्रारंभ किया है या किसने शुरू किया है। तो दोस्तों उज्ज्वला 2.0 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहां से हुई है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। कहां से? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से इसकी शुरुआत हुई है। अगर एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है? 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हुई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट जरूर करते चलना, क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म है, बनना ही बनना है। हम हर एक पेपर में क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से फंसाते हैं, इसलिए एकदम कॉन्फिडेंट होकर के हम ये चीजें बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को कवर करा रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को देखते होंगे तो वो क्या करते हैं, राज्य बताएंगे, राज्य की राजधानी बताने लगते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें अब नहीं पूछी जाती। ये सब जमाना गया कि जब आप लोगों से राज्यों की राजधानियां पूछा करते थे, ठीक है ना, या फिर क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये सब टाइम जा चुका है। अभी सब क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके का जमाना आ चुका है, करंट अफेयर का जमाना आ चुका है। तो उसके जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को पकड़ के हमें तैयारी करनी है, तभी हम सफलता पा पाएंगे, ठीक है ना। आप बाकी यूट्यूब चैनल की तरह अगर मैं आपको बेवकूफ बनाना शुरू करूं तो इससे कोई फायदा नहीं बनेगा। इसलिए मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उस पॉइंट को नोट जरूर कर लेना, एग्जाम में बैठ जाना, उसके बाद आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा कि आपने IQ मेंटोर पे जो पढ़ा है वो कैसा था और जो अदर चैनल में पढ़ा है वो कैसा था। खैर बकवास बाद में करेंगे, आगे क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर
ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, हाल ही में किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कुमार मंगलम बिड़ला को, किसको? कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में यह पुरस्कार दिया गया है। कहां पे? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई में यह अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों कुमार मंगलम बिड़ला यह अवार्ड पाने वाले भारत के पहले उद्योगपति हैं, ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अब अवार्ड्स की बात की गई है तो आइए थोड़े और अवार्ड्स को जान लेते हैं जो 2021 में दिए गए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए यह रहेगा कि 51वां, कौन सा? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? या फिर एग्जाम में पूछा गया 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो रजनीकांत को दिया गया। किसको दिया गया? रजनीकांत को। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, कौन सा? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दूती चंद को दिया गया। किसको? दूती चंद को। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में बन सकता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया है। किसे? शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जा सकता है कि 56वां, कौन सा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? या फिर पूछा जाएगा कि 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा, दिया गया है? तो नीलमणि फूकन को दिया गया है। किसको? नीलमणि फूकन को दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स को याद रख लेना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दूती चंद को, विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरिके सिंह को और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को। तो सारे पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना कहीं पे कॉपी में। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 दिसंबर 2021 को जारी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को जारी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष नंबर पर पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। और दोस्तों ये इंडेक्स क्या करता है या इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में शिक्षा के स्तर को पता करना। क्या है? 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे में शिक्षा के स्तर को पता करना। चलिए थोड़ा सा और इस पॉइंट जान लेते हैं। ये जो फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स है इसके हिसाब से थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में छोटे राज्यों में, किसमें? छोटे राज्यों में पहले स्थान पे कौन है? तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पे दोस्तों आप जानते हैं केरल है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में छोटे राज्यों में सबसे लास्ट में कौन है? तो झारखंड है। कौन है दोस्तों? झारखंड है, याद रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बड़े फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे कौन है? तो बिहार है, ठीक है ना। बड़े राज्यों में अंतिम स्तर पर कौन है? तो बिहार है। पहले स्तर पे कौन है? तो जान चुके हैं पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे दोस्तों लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। और यही पूछा जाए कि फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान पे कौन है? तो अंतिम स्थान पे दोस्तों लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। तो ये सारे के सारे पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इन पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना कहीं पे और इसको याद भी कर लेना। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा राय या ओडेट क्या है? तो दोस्तों राय या फिर ओडेट एक सुपर टाइफून है। क्या है? सुपर टाइफून है जो कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और यह दोस्तों दक्षिणी फिलीपींस से टकराया है। किससे टकराया है? दक्षिणी फिलीपींस से टकराया है। तो फिलीपींस से टकराया तो ये फिलीपींस से बनने वाले क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और स्टैटिक जीके क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी बनेगा। क्वेश्चन ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो मनीला फिलीपींस में है। कहां पे है दोस्तों? मनीला फिलीपींस में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पे है? या एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में ही है। कहां पे है? मनीला फिलीपींस में ही है। सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से नोट जरूर कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा आज का बल्कि अंतिम क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन हमारा, जैतापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जैतापुर परमाणु संयंत्र रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पे? रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। और दोस्तों ये जैतापुर परमाणु संयंत्र को फ्रांस के साथ मिलकर बनाया गया है और यह परमाणु संयंत्र बनने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर होगा। किसका? दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर होगा। और दोस्तों ये कहां बन रहा है, ये कहां स्थित है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में बन रहा है। तो आइए महाराष्ट्र से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर कहां है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर दोस्तों आपके महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि लोनार झील कहां है? तो लोनार झील भी दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और एनटीपीसी में तो 2-3 बार पूछा गया है कि थाल घाट दर्रा कहां पे है? तो थाल घाट दर्रा दोस्तों आपके महाराष्ट्र में ही है और यह मुंबई से नासिक को जोड़ा करता है। किसको? मुंबई से नासिक को जोड़ा करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भोर घाट दर्रा कहां पे है? तो भोर घाट दर्रा भी दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है और यह मुंबई से पुणे को जोड़ा करता है। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना, सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए सारे पॉइंट्स को लाया गया है। तो उम्मीद करता हूं सेशन आप लोग पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना यार, लाइक आप लोग बहुत कम करते हो और शेयर भी बिल्कुल नहीं करते हो। इतनी मेहनत के लिए एक वीडियो को एक शेयर जरूर करना, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। आप लोगों का कमेंट हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तैयार कर सके, ठीक है ना। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो यहां पे हमारा आईक्यू मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड नाम से, क्या किस नाम से? आईक्यू मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा फेसबुक पेज है। दोनों ही जगह पे जाकर जुड़ जाना, वहां आपको हमारे वीडियोस की सारी पीडीएफ, लिंक, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, एग्जामिनेशन की डिटेल, सारी चीजें आप लोगों को वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दी जाती है। इसके अलावा आप हमसे पर्सनली कोई चीजें लेना चाहते हैं, कोई नोट्स लेना चाहते हैं या पर्सनली हमसे कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपने आईक्यू मेंटोर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाएं, टाइप करें आईक्यू मेंटर, फॉलो करें। वहां भी हमारे पोस्ट और रील्स के माध्यम से कुछ नया बेहतरीन जानने सीखने को मिलेगा जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।